आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, पीएन संधि क्या है? चित्र खींचकर समझाइए कि संधि के निकट अवक्षय परत किस प्रकार बनता है। क्या होगा यदि संधि को अग्र अभिनति में रखा जाए तथा दूसरा उत्क्रम अभिनति में रखा जाए। ठीक है, पीएन संधि डायोड होता क्या है? जब हम पी प्रकार के अर्धचालकों को क्या करते हैं, एन प्रकार के अर्धचालकों के साथ जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? पीएन संधि बनता है। ये क्या हो गया हमारा? ये यहाँ पर हो गया पी प्रकार का अर्धचालक तथा यहाँ पर क्या हो गया? एन प्रकार का अर्धचालक। इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारी क्या है? संधि है। ठीक है, जब इसको हम लोग एक साथ जोड़ दिए तो क्या हो गई? पीएन संधि डायोड बन गई। तथा पीएन संधि डायोड में हम इसको दो प्रकार से जोड़ते हैं। एक अग्र अभिनति में जोड़ते हैं, एक उत्क्रम अभिनति में जोड़ते हैं। अग्र अभिनति में तथा उत्क्रम अभिनति में। ठीक है, अब पीएन संधि डायोड का संकेत कैसे होता है? इस प्रकार होता है। यह हमारा क्या है? ये है पी, ये है एन अर्धचालक तथा इस प्रकार से ये क्या है? पीएन संधि डायोड का संकेत है। ठीक है, अब यहाँ पर पीएन अर्धचालक में क्या होते हैं? जो बहुसंख्यक वाहक होते हैं वो क्या होते हैं? होल होते हैं। ठीक है, तथा अल्पसंख्यक वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब अल्प संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा बहुत अधिक संख्या में आवेश वाहक के रूप में क्या उपस्थित होते हैं? होल उपस्थित होते हैं। उसी प्रकार एन अर्धचालक में क्या होता है? इसमें जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है कि वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हुए क्या होते हैं? होल होते हैं। मतलब बहुत ही कम मात्रा में होल उपस्थित रहते हैं और अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ये और होल और इलेक्ट्रॉन ही क्या है? आवेश के वाहक हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर बीच में है उसमें क्या होता है? बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से देखिए, बीच में कैसे बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और ये विद्युत क्षेत्र में होता क्या है? जिधर होल है उधर क्या होगा? ऋणायन होगा। ठीक है, तथा जिधर इलेक्ट्रॉन है, एन अर्धचालक है, उधर क्या होगा? धनायन होगा। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है? ये विद्युत क्षेत्र होता है ई तथा इसकी दिशा क्या होती है? पी से एन की तरफ होती है। किधर से होती है? पी से एन की तरफ होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक यहाँ पर संधि के पास एक परत बना देती है। इस परत को ही हम क्या बोलते हैं? अवक्षय परत बोलते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि संधि के निकट कैसे अवक्षय परत बनता है। ठीक है, और होगा क्या? अब ये अवक्षय परत जो है होता है उसकी मोटाई क्या है? अग्रदिशिक अभिनति के लिए तथा उत्क्रम अभिनति जिसको हम क्या बोलते हैं? पश्चदिशिक अभिनति भी बोलते हैं, उसके लिए दोनों के लिए अलग अलग होगी। तो आइए हम विस्तार से देखते हैं कि किस प्रकार अग्र अभिनति में तथा उत्क्रम अभिनति में रखने पर अवक्षय परत किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर हमने अग्र अभिनति तथा पश्च अभिनति बनाया है। यहाँ पर अग्र अभिनति में होता क्या है? ये पी अर्धचालक है तथा ये एन अर्धचालक है। तो पी अर्धचालक से क्या होता है? धनायन जुड़ा होता है तथा एन अर्धचालक से क्या होता है? ऋणायन जुड़ा होता है। तभी से हम क्या बोलते हैं? अग्र अभिनति बोलते हैं। यहाँ पर हम विभव v यहाँ पर देते हैं पी एन डायोड में। तो क्या होता है? जब हम यहाँ पर विभव v देते हैं तो ये जो पी प्रकार के अर्धचालक हैं वो क्या होते हैं? धनायनों से आकर्षित होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं? धनायनों से प्रतिकर्षित होते हैं। सॉरी, तथा उसी प्रकार जो एन अर्धचालक क्या होते हैं? यहाँ पर ये बैटरी के ऋणायनों से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। तो प्रतिकर्षण के कारण इनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण के कारण क्या होते हैं? ये जो यहाँ इसके जो होल्स हैं, यहाँ पर जो होल्स उपस्थित रहते हैं, ठीक है, वह इन धनायनों से दूर जाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं वो क्या करते हैं? इस बैटरी के ऋणायनों से दूर जाने का प्रयास करते हैं। तो दूर जाने का प्रयास करते हैं तथा इसके अलावा क्या होता है? जैसे अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, संधि के पास क्या उत्पन्न होता है? बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसमें पी प्रकार के अर्धचालकों में ऋणायन उपस्थित होते हैं तथा एन प्रकार के अर्धचालकों में क्या? धनायन उपस्थित होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? अवक्षय परत बोलते हैं। इस अवक्षय परत की मोटाई क्या होती है? अग्र अभिनति में बहुत ही कम होती है। अवक्षय परत की मोटाई क्या होती है? अग्र अभिनति में कम होती है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो यहाँ पर
यहाँ पर विभव लगाएंगे तो विभव लगाने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर परत कम होने के कारण इसका जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। तथा प्रतिरोध कम होने के कारण जो पी प्रकार के अर्धचालक के बहुसंख्यक आवेशवाहक होल है, ठीक है, वो क्या करेंगे, एन अर्धचालक की तरफ जाने का प्रयास करेंगे तथा एन अर्धचालक के जो बहुसंख्यक वाहक है इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगे, पी अर्धचालक की ओर जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अर्थात क्या होता है, जो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो क्या होती है, पी से एन की तरफ की होती है। अर्थात क्या होता है कि जो एन अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक है, जो एन अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। तथा जो पी अर्धचालक के बहुसंख्यक आवेशवाहक है, ठीक है, होल, वो क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं। जिसके कारण क्या होता है, गति करने के कारण यहाँ पर जो पी अर्धचालक है वहाँ पर जो बहुसंख्यक आवेशवाहक है ऋणायन तथा धनायन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बंध बना लेते हैं, संयोजी बंध बना लेते हैं। तथा संयोजी बंध बनाने के कारण क्या हो जाते हैं, ये उदासीन हो जाते हैं। इसी प्रकार इस तरफ भी इधर के होल तथा इधर के इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये उदासीन हो जाते हैं। उदासीन हो जाने के बाद क्या होता है कि यह वापस से क्या होते हैं, इधर जो इसमें इसके जो ऋणायन है, इस बंध के ऋणायन क्या है, वो क्या होंगे, इस बैटरी के धनायन से आकर्षित होंगे। जब यह बैटरी की तरफ आएंगे तो आकर्षित होने के कारण फिर से क्या हो जाएंगे, ये संयोजी बंध टूट जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब इलेक्ट्रॉन तथा होल आपस में मिलकर संयोजी बंध बना लेते हैं तो ये बंध क्या होते हैं, बैटरी के धनायन तथा ऋणायन की तरफ जाते हैं, बैटरी के धनायन तथा ऋणायन की ओर जाते हैं। तो क्या होगा, जो धनायन है वो ऋणायन से आकर्षित होगा तथा जो ऋणायन है वो क्या होगा, धनायन से आकर्षित होगा। ठीक है, तो ये जो बंध बने होते हैं वापस क्या हो जाते हैं, फिर से टूट जाते हैं। ठीक है, इनके टूटने के कारण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं जो क्या करते हैं, आवेश के वाहक का कार्य करते हैं, जिसके कारण क्या होती है, वाहक का कार्य करते हैं, जिसके कारण क्या होती है, विद्युत धारा पी से एन जंक्शन की तरफ प्रवाहित होती है। पी अर्धचालक से एन अर्धचालक की तरफ क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जिसके कारण कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या करता है, पीएन संधि डायोड क्या करता है, कार्य करता है। इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे जो है पीएन संधि डायोड कार्य कर रहा है तथा अवक्षय परत की मोटाई क्या है, अवक्षय परत की जो मोटाई है वो कम है क्योंकि वहाँ पर प्रतिरोध कम है। ठीक है, वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो यहाँ संधि के पास पतला ही होगा, अवक्षय परत की मोटाई क्या होगी, कम होगी। इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर जो विद्युत विभव, यहाँ पर क्या विभव प्राचीर उत्पन्न होता है, वीबी से उसको प्रदर्शित करते हैं, इस विभव प्राचीर का मान भी क्या होगा, कम होगा। तथा इस विभव प्राचीर का मान कम होने के कारण क्या, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये विद्युत धारा जो होती है वह मिली एम्पियर मान की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अग्रधारा कहते हैं, अग्रधारा कहते हैं। ठीक है, अब जो हम यहाँ पर वोल्टेज देते हैं, जो यहाँ पर क्या हम लोगों ने चित्र में देखा है कि जो हम लोगों ने वोल्टेज दिया है, ठीक है, वोल्टेज V जो दिया है वो क्या होगा, जैसे ही हम उस वोल्टेज V का मान को बढ़ाएंगे, यहाँ पर अगर हम इस वोल्टेज V का मान को बढ़ाएंगे तो जितना ज़्यादा V का मान को बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, जो अग्रधारा का मान है क्या होगा, अगर V को बढ़ाएंगे तो अग्रधारा का भी मान बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि अग्र अभिनति में कैसे कार्य करते हैं। अब हम क्या देखेंगे, पश्च अभिनति में देखेंगे। अग्र अभिनति तथा पश्च अभिनति में अंतर क्या होता है, जो यहाँ पर हम वोल्टता देते हैं बैटरी की सहायता से, तो पी अर्धचालक की तरफ हम ऋणायन को जोड़ते हैं तथा एन अर्धचालक की तरफ हम किसको जोड़ते हैं, धनायन को जोड़ते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर जो पी इलेक्ट्रॉन के जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल, वो क्या होते हैं, इस ऋणायन से आकर्षित होते हैं तथा यहाँ पर एन अर्धचालक के जो बहुसंख्यक वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होते हैं, इन धनायनों से आकर्षित होते हैं। आकर्षण के कारण ये क्या होते हैं, संधि से दूर हटते जाते हैं, इस संधि से दूर हटते जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो अवक्षय परत की जो चौड़ाई है, अवक्षय परत की चौड़ाई है वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है,
ज्यादा हो जाती है चौड़ाई। यहाँ पर जो बाह्य विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, पी से एन की ओर जो बाह्य विद्युत क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, इन होल की तरफ में ऋणायन तथा इस इलेक्ट्रॉन या एन अर्धचालकों की तरफ क्या होता है, धनायन होता है। अब इसकी चौड़ाई ज्यादा होने के कारण यहाँ पर जो विभव प्राचीर उत्पन्न होता है, ठीक है, विभव प्राचीर जो उत्पन्न होता है वी भी कहते हैं, जिसे इसका मान बहुत ही अधिक होता है। इसका मान अधिक होने के कारण क्या हो जाता है, इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ने के कारण क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह पी से एन की ओर धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। परंतु क्या होता है, जो प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, कुछ बहुत ही जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, ठीक है, यहाँ पर पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होते हैं, आवेश अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। उसी प्रकार के एन प्रकार के अर्धचालकों में अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, होल, ठीक है, ये यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। अब इन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण क्या होता है, पी से एन की तरफ क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में पी से एन के तरफ, पी से एन के तरफ क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, कम मात्रा में। इसको हम क्या बोलते हैं, पश्च धारा बोलते हैं। इस धारा को हम क्या बोलते हैं, पश्च धारा बोलते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि ये तो इस पश्च धारा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लीकेज धारा भी बोलते हैं, लीकेज धारा भी कहते हैं। परंतु क्या होता है, लीकेज धारा तो उपस्थित होता है, परंतु असलियत में क्या होता है कि जो पीएन संधि डायोड है वह क्या उत्क्रम अभिनति में कार्य नहीं करेगा, अर्थात उत्क्रम अभिनति में जो पीएन संधि डायोड है वो क्या होगा, चालू नहीं होगा, ठीक है, वह चालू नहीं होगा, पीएन संधि डायोड कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसमें अवक्षय परत की मोटाई ज्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, उसमें जो विभव प्राचीर है, ठीक है, यह विभव प्राचीर का मान ज्यादा होने के कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है, तथा प्रतिरोध बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, उसमें से विद्युत धारा पी से एन की तरफ प्रवाहित नहीं हो पाती है, जिसके कारण वह पश्चाभिनति में पीएन संधि डायोड कार्य नहीं करता है। इस प्रकार हमने इस प्रश्न का उत्तर देखा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।